टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ 3 ऑप्शंस नजर आ रही हैं। नंबर 1 टेबल, क्लिक करने पर एक ब्लैंक टेबल बिल्ट होगा। टेबल डिजाइन, क्लिक करने पर मैं एक ब्लैंक टेबल बनाऊंगा, लेकिन बनाने का मोड जो है वो डिजाइन मोड होगा। जबकि तीसरा शेयर पॉइंट लिस्ट है, यू ऑलरेडी हैव सम टेबल अवेलेबल इन योर डेटाबेस, आप इन्हें भी यहाँ पर डील कर सकते हैं। अभी इसकी हल्की फुल्की डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखा चुका हूँ। ये मेथड डेटा शीट मेथड कहलाता है, ये मेथड डिजाइन मेथड कहलाता है। 99.99% जब हम अपनी केस स्टडी के टेबल बना रहे होते हैं, हम टेबल डिजाइन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जो पहले प्लानिंग मैंने की थी अपने डेटाबेस के लिए, दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वर्क विद टेबल्स। अगर आपकी वो प्लानिंग गलत हो गई ना, और आपने यहाँ टेबल बना लिए, आपने आगे क्यूरीज बना ली, फिर फॉर्म्स बना लिए, रिपोर्ट्स बनाते वक्त आपको पता चला कि आपने टेबल्स में प्लानिंग सही नहीं की, तो याद रखिएगा आप 0 पर वापस आ जाएंगे। फिर पहले टेबल सेट करेंगे, फिर क्यूरी सेट करेंगे, फिर फॉर्म्स बनाएंगे, और फिर आपकी रिपोर्ट्स बिल्ट होंगी। सो कहने से मुराद ये हुई कि किसी भी डेटाबेस को बनाना एक केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। आपने बड़े ध्यान से, बड़ी एहतियात से अपनी प्लानिंग जो है वो परफॉर्म करनी है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले कहा कि मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और डेमोस्ट्रेट करवा दूँ कि मेरे फॉर्म्स मुझे कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। समथिंग लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी डाटा नहीं है, एक फॉर्म है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आप सिर्फ इशू कैसे, किस किस को क्या क्या चीज़ इशू करनी है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं, लिस्ट बनी हुई है, यू कैन अटैच डिफरेंट थिंग्स है, आपके अटैचमेंट्स हैं और सेव बटन्स हैं, आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। इशू, अगर आप न्यू इशू कर रहे हैं, किस बंदे को इशू कर रहे हैं, कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, किसी के साथ स्टार लगा हुआ है, इट्स अ नेसेसरी टास्क, जिसके साथ नहीं है वो नॉर्मल है। टास्क का बैकअप क्या है, टेबल्स की तरह मुझे नज़र आ रहा है, यूज़र्स नेम एंड देन डिटेल। आप फॉर्म मेरा फ्रंट एंड है। रिपोर्ट्स पे देखते हैं, एड्रेस बुक बनी हुई है, कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही है, उनके फ़ोन नंबर की डिटेल आ रही है, लेबल्स आ रहे हैं, सारा कुछ आपके पास यहाँ बना बनाया मौजूद है। ये था तब जब मेरे पास सब कुछ बना हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, फिर काम कैसे होगा? तो मैं अब इन चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर देना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसी डेटाबेस में चेंजिंग कर दें। मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप नई फाइल बना लें। याद रखिएगा, जब एक दफ़ा आपने यहाँ से चीज़ों को डिलीट कर दिया, आपके ऑब्जेक्ट जो है वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, अब मैंने अगर काम करके सेव किया, अब मैं इसको सेव करता हूँ और बंद कर देता हूँ, तो बंद करने पर आपकी जो फाइलें हैं वो वापस नहीं आ सकेंगी, आपका डेटाबेस बिल्कुल खाली हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, मैंने कहा क्रिएट, जो अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। एप्लीकेशंस, आई मेक अ कॉन्टैक्ट बुक, आई क्रिएट इट फ्रॉम अ टेम्पलेट, वो सेव, क्लोज, बंद कर दिया, डाटा समझ रहा हूँ सेव हो गया। मैंने ये डेस्कटॉप पर फाइल बनाई, मैं एक्सेस ओपन करता हूँ, जिस तरह से मैं नया और ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने जाता हूँ। मैंने यहाँ जाकर डेटाबेस का नाम रखा, कह दिया डेस्कटॉप के ऊपर और ओके। जैसे ही मैंने क्रिएट किया, मेरे पास जो मेरी वर्किंग है वो इस तरह से आ जाएगी कि ओके जी, मैंने डेटाबेस का नाम रखा, जगह बताई, मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसे क्रिएट कर रहा हूँ। बगैर पढ़े लोग यहाँ पर ओके कर देते हैं। याद रखिए, किसी भी डेटाबेस में काम करते हुए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने बगैर पढ़े किसी भी बॉक्स को ओके या कैंसिल नहीं करना।
ठीक, अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है वो डेस्कटॉप पे था जिसका नाम था DB स्टॉक। अब यहाँ देखिए द फाइल दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसने मुझे कहा ये पहले बनी हुई है। डू यू वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल? आप ज़हन में रखिएगा, आप पहले बनी हुई फाइल को एक बिल्कुल नई फाइल के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने यस कर दिया। अब होता यह है कि बाद में कहते हैं जी सर वो कहाँ गई है हमारी फाइल, हमने तो उसके अंदर बड़ा काम किया था, हमने तो उसमें बड़ी वर्किंग की थी, मैं इसको बंद कर दूं। सर हमने तो ये रखी थी फाइल, इसमें तो डाटा ही नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल खाली है, हमने वो जो कॉन्टेक्ट्स बुक बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ से खत्म हो गई। याद रखिए जब आपने फाइल ओवरराइट कर दी तो आपका पिछला सारे का सारा डाटा जो भी इसके अंदर मौजूद था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपको स्टेटस में नजर आ रहा है कि फाइल का साइज 340 KB रह गया है। आज मैंने इसके ऊपर काम किया है, 53 मिनट हो गए हैं मुझे इसके ऊपर काम करते हुए, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जिस फाइल से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, जिस डेटाबेस से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, नया डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक था, पुराना डेटाबेस में कॉन्टेक्ट्स का डेटाबेस था या जो कुछ भी था वो खत्म हो जाएगा, आपका डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? ओके। सवाल आया क्या सर मैं डेटाबेस का नाम बदल सकता हूँ? जी हाँ, आप किसी भी डेटाबेस पे जाएं, आप यहाँ जाकर उसका नाम बदल सकते हैं। याद रखिए अंदर की ऑप्शन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। याद रखिए डेटाबेस या ऑब्जेक्ट्स के नाम के दरमियान स्पेस यूज नहीं की जाती। क्लियर है जी सबको? डेटाबेस के नाम या ऑब्जेक्ट्स के नामों के दरमियान स्पेस यूज नहीं की जाती। मैंने यहाँ जाके कहा अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ क्या एक टेबल। मैं द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड क्रिएट टेबल की ऑप्शन यूज करता हूँ यूजिंग डाटा शीट मोड। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये बिल्कुल एक्सेल की तरह एक टेब फील्ड आ जाएंगे। वो ये तो वही जगह आई है जब हम नया डेटाबेस करते थे, आता था ना। ये तो उसी तरह का बॉक्स जो मैंने यहाँ से बंद भी किया था। तो याद रखिए ये बिल्कुल न्यू सादा डेटाबेस की ऑप्शंस है। इसमें सिर्फ उसने एक फील्ड बनाया है जो उसने खुद बनाया है आईडी का। हर टेबल में कोई ना कोई एक फील्ड आपने ऐसा जरूर बनाना है जो कि उस टेबल को आइडेंटिफिकेशन देगा और रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन देगा, ताकि जब मैं रिलेशन बनाऊं तो मेरे पास डुप्लीकेशन और रिपीटिशन की ऑप्शंस जो हैं इनसे बचा जा सके। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाकर अपने डेटाबेस में कुछ एंट्री करता हूँ। मसलन मैंने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया, नेम सिंपल नेम लिख लेते हैं। हमने कहा उमर अली, उसका फादर नेम लिख देते हैं हाशिम अली, उसकी एज लिख देते हैं 16 इयर्स, उसकी क्वालिफिकेशन लिख देते हैं मैट्रिक और उसका फी पैकेज लिख देते हैं 2000। मैंने जैसे टैब दबाया, कहीं मैंने सेव तो नहीं किया, मैंने सेव का बटन तो नहीं दबाया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। वो मुझे कह रहा है जो टेबल आपने बनाया है क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं? मैंने अभी टेबल 1 कहीं नहीं उसको बताया था कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैंने कहा येस आई वांट टू सेव माय टेबल। तो जी पहली दफ़ा वो मुझे कह रहा है कि आप डेटाबेस के अंदर अपने टेबल को सेव करें। अब उस चीज़ पे चलते हैं जिससे हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी। ग्रीन मेरा डेटाबेस था और अब ये इसके अंदर जो ब्लू है ये मेरे टेबल्स हैं। अब मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ टेबल के नाम से, नाम रखा TBL स्टूडेंट।
ओके कर दिया। ओ मैंने क्या किया, मैंने एक डेटाबेस का नाम भी स्टूडेंट, टेबल का नाम भी स्टूडेंट, तो कोई मसला नहीं है। जब मैंने टेबल बनाया मैंने नाम रखा है TBL, जब मैंने डेटाबेस बनाया था मैंने नाम रखा था DB। इसका मतलब है DB डेटाबेस है और TBL टेबल है। मैंने इसको ओपन किया, ये तो वही चीज़ है जो मेरे पास आई थी। एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं, ध्यान से देखिए, मैं कहीं सेव नहीं करूँगा। जब आप स्ट्रक्चर में तब्दीली करेंगे तो आपको सेव करना पड़ेगा, जब आप डाटा एंटर कर रहे होंगे तो आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ फातिमा आबिद अली, एज 15 ईयर्स, मैट्रिक की फातिमा की भी क्वालिफिकेशन कर देते हैं, फीस फातिमा की भी चले थोड़ी सी चेंज करता हूँ 2500 कर देते हैं। मैं आगे किया, मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने कहीं सेव नहीं किया। मैं ओपन करके देखता हूँ डाटा ऑलरेडी सेव हो चुका है। याद रखिए जब आप डाटा एंटर कर रहे होंगे ना तो डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो वो मुझे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस बिकॉज यू आर चेंजिंग द लेआउट ऑफ TBL स्टूडेंट। मैंने कहा यस आई वांट। अब आप देखिए अगली दफ़ा उसी साइज का आएगा। याद रखें टेबल की लुक बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कॉलम्स की तरह नज़र आ रही है। याद आया मैंने कहा था कॉलम्स ABCD को फील्ड्स कहते हैं, तो ये इनके ऊपर फील्ड लिखा हुआ है, जबकि ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है, इन्हें रिकॉर्ड्स कहते हैं। पहले उमर अली का रिकॉर्ड है और नीचे फातिमा का रिकॉर्ड है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी चेंजिंग करूँ। देखिए जस्ट लाइक द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ ऑफिस, जब मैं किसी भी ऑप्शन में जाता हूँ तो उससे रिलेटेड मेरे पास ऑप्शंस आती हैं। मुझे जब मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो 4 टैब्स नज़र आ रहे थे, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा एंड डेटाबेस टूल्स के नाम से। तो मैंने यहाँ से होम की ऑप्शन जो है उसके ऊपर रख कर, सॉरी क्रिएट की ऑप्शन पे रख के टेबल क्रिएट किया था। अब जैसे मैंने किसी टेबल को क्रिएट किया और मैं इसको ओपन करता हूँ, सो आई जस्ट सी कि मेरे पास टेबल टूल्स के अंदर 2 टैब्स आ गए, एक फील्ड्स के नाम से एक टेबल्स के नाम से। तो पहले मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन फील्ड पर। अभी डिज़ाइन में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन क्या है ये बाद में बताता हूँ। ये इस वक्त डाटा शीट व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है, पहले मैंने आपको बताया है। दूसरा व्यू डिज़ाइन व्यू है, वो अभी हम थोड़ी देर में क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ इसके मुतालिक डिटेल दे रहा है, इसमें किस तरह का डाटा है, इसको भी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। एंड मैनी मोर ऑप्शंस लाइक दिस। ये सारे डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन हैं, इनके ऊपर मैं थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने क्लिक किया टेबल ऑप्शन के ऊपर। मैं कौन से रिकॉर्ड में हूँ इस वक्त? मैं पहली रो में हूँ, पहले रिकॉर्ड में हूँ। मैं एक और डाटा एंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ काशिफ का डाटा एंटर करता हूँ। काशिफ के फादर का नाम है अकरम अली और काशिफ की एज जो है वो 25 ईयर्स है और इसने की हुई है जी PhD। और इसकी जो फीस है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 3000 कर दी। अब मैंने फातिमा के रिकॉर्ड पे क्लिक किया है और मैं कहता हूँ बिफोर चेंज। ये क्या? मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैक्रो विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैक्रो विंडो ओपन हो गई है और मेरा पूरा प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट यहाँ पर आपके डिज़ाइंस की शक्ल में नज़र आ रहा है। मैंने करना क्या है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अगर आपके देखिए तो जाने पहचाने लफ्ज़ हैं, इफ़, क्लियर मैक्रो, लुकअप रिकॉर्ड, ऑन एरर, रेज एरर, सेट फील्ड्स, सेट लोकल वेरिएबल, स्टॉप मैक्रो। काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही, चले इनकी तरफ तो बाद में आएंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। अभी फ़िलहाल इसको क्लोज किया, टेबल्स में आया। बिफोर चेंज यानी जैसे इसमें चेंज होने लगे तो क्या हो,
बिफोर डिलीट, जब इसको डिलीट करने लगे तो क्या हो। मैंने फिर क्लिक किया, मैं फिर उसी जगह पे आ गया। अब की दफ़ा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे ही डिलीट होने लगे, डिलीट होने से पहले क्या करें। मैंने कहा इफ, अगर इसमें आपने देना लॉजिक, ये ऑप्शन ऑन करेंगे ना, ये एक्सेस की एक बहुत बड़ी पावर है, इसे कहते हैं विज़र्ड। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें बता सकते हैं, किसी भी एक एक फील्ड पर अपनी एंटिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, वो बता दें। और अगर आप कहते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो यहाँ पर कुछ बताना है, वो बता दें। अदरवाइज ऐड इफ ये, देन ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने VBA में काम किया था, अपना इफ कंडीशन से हमने क्लोज या एग्जिट का बटन बनाया था, ये उसी तरह का कुछ बॉक्स है जो मेरे पास अवेलेबल है। मैं फिलहाल इसको भी क्लोज करता हूँ और कोई चेंज नहीं की। टेबल के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट। क्या करो, एक न्यू मैक्रो मैनुअली क्रिएट करना है, वो भी आप कर सकते हो। इसको फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा जिस जगह मैंने करना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं रीनेम या डिलीट करना है, अगर आप यहाँ पे कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी देखना चाह रहे हैं, अभी ये हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ टेबल प्रॉपर्टीज़। आप इसे तरतीब देना चाहते हो, आप इसे फ़िल्टर करके दिखाना चाहते हो, आप इसे लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट स्टोर करना चाहते हो, और रीड ओनली करना चाह रहे हो कि सिर्फ पढ़ा जा सके या ना पढ़ा जा सके। अगर मैं इसको रीड ओनली कर दूंगा तो फिर जब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं डिलीट रिकॉर्ड करता हूँ तो वो मेरा रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है। लेकिन जब मैं येस करूंगा तो वो मुझे कहेगा इफ़ यू क्लिक येस यू वोंट बी एबल। मैं कहता हूँ फिलहाल नो, डिलीट करते हैं। मैंने इसको टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाकर रीड ओनली व्हेन डिस्कनेक्टेड, ओके अभी नहीं, जब डिस्कनेक्ट होगा तब, यानी ये और जगह की बात है। तो यहाँ से मैं इस टेबल की प्रॉपर्टीज सेट कर सकता हूँ। मैं आता हूँ इसके फील्ड्स के अंदर। अब ये फील्ड 1 है, फील्ड 2 है, लेकिन यहाँ आईडी ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 मेरे ये डिफरेंट फील्ड्स थे जो कि यहाँ पे अवेलेबल थे। मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने एक डिज़ाइन से विज़र्ड से डेटाशीट मोड से एक टेबल क्रिएट किया। इसी के ऊपर चेंज करने की बजाय हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं यूजिंग टेबल डिज़ाइन। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है जो पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।